चलिए अब हम लोग कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब इन एक्स प्लस 3x² माइनस 5x³ प्लस x⁴। कोफिशिएंट्स का मतलब होता है कि जो मल्टीपल में लगा हुआ नंबर है, ठीक है। कोफिशिएंट्स का मतलब होता है कि जो मल्टीपल में लगा हुआ नंबर है उसे आप बताइए। तो x³ के इस टर्म में कहाँ x³ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है। तो x³ के जो मल्टीप्लाई में लगा हुआ नंबर है वो कितना है, विथ साइन -5। तो पहला का आंसर हो जाएगा -5, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि द कोफिशिएंट ऑफ x इन √3 - 2√2x प्लस 6x²। तो पहले x का टर्म वाला खोजिए। इसमें x का टर्म नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है क्योंकि 6x² है ना। ये नहीं बोलिएगा कि 6x × x नहीं लिख सकते हैं सर, नहीं, केवल वेरिएबल में x आना चाहिए उस टर्म में, तो केवल ये है। तो इसमें जो x का कोफिशिएंट है वो कितना है, -2√2। तो इसका आंसर हो जाएगा -2√2। ये इसका कोफिशिएंट है। तीसरा क्वेश्चन है द कोफिशिएंट ऑफ x²। x² वाला टर्म इसमें है तो नहीं है, तो उसका कोफिशिएंट 0, माने इसका आंसर हो जाएगा 0। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 2x - 3 + x² + 0 × x²। तो इससे क्या होगा कि यही क्वेश्चन रिपीट किया है और आप कह सकते हैं कि इसमें x² का जो कोफिशिएंट है वो 0 है। तो यदि कभी x² उस टर्म में नहीं हो तो उसका कोफिशिएंट, ये नहीं कि हम लिखेंगे नहीं है, हम ये लिखेंगे कि उसका कोफिशिएंट 0 है, ठीक है। चलिए अब आते हैं चौथा नंबर, द कोफिशिएंट ऑफ x इन 3/8x² - 2/7x + 1/6। x का कोफिशिएंट पूछे हैं, तो x² का कोफिशिएंट 3/8 है, x का कोफिशिएंट -2/7 है, तो -2/7। फिर आप आ जाइए इसमें 5 नंबर में। इसमें बोला था कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म का मतलब होता है जिसमें x वगैरह नहीं लगा हो, ना x² ना x³, x का कोई भी वेरिएबिलिटी नहीं लगा हो। तो इसमें तो x² है, इसमें x है, इसमें 2/5 पाई है। पाई के बारे में आप जानते हैं कि एक इरेशनल नंबर है जो कांस्टेंट होता है ना, जिसका वैल्यू फिक्स तो नहीं है, क्या आता है लगभग वैल्यू पता है, लेकिन हम ये कहते हैं कि पाई इज़ अ कांस्टेंट नंबर। तो ये इसका आंसर है कांस्टेंट। इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, तो उसका आंसर है माइनस विथ साइन, इसको छोड़ना नहीं भूलेंगे। तो इसका आंसर है आपका क्या, -2/5 पाई, -2/5 पाई इसका आंसर है। अब आ जाइए 4 नंबर क्वेश्चन में। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। जितने भी पोलिनोमियल्स दिए गए हैं उसका डिग्री फाइंड आउट करिए। तो कुछ लोग को लगता है ना कि इसका डिग्री हम 3 बोल देंगे, नहीं, ये 2x डिवाइड में है, कभी भी पोलिनोमियल उसे बनाना पड़ेगा। तो पोलिनोमियल बनाने के लिए पहले जो है जितने भी टर्म से डिवाइड हो रहा है पहले उसे डिवाइड कर लो, है कि नहीं, इत्मीनान से उसे डिवाइड कर लो। तो यहाँ पे देखेंगे हम, तो ये 2x से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब हम 2x से डिवाइड करेंगे तो पहला तो हर एक टर्म में करना होगा डिवाइड, है कि नहीं। तो अगर 4x में 2x से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा x से ख़त्म हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर -5/2 होगा और x² से एगो x कटेगा तो ऊपर x बचेगा, फिर प्लस 6x है तो 2 से कटेगा तो 2 × 6 होगा, और x³ है तो x से कटेगा तो x² होगा। अब इसमें हमको क्या बता देना है, इसका डिग्री बता देना है। तो इसमें डिग्री कितना है, जो हायर है ना पावर है तो x² है। तो इसका मतलब पहला क्वेश्चन का जो डिग्री है वो 2 है, पहला क्वेश्चन का जो डिग्री है वो 2 है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में देखिए, इसको भी अभी आपको सिंप्लीफाई करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो ऐसे ही नहीं बोल दीजिएगा कि 3 है, नहीं, गुना पहले कर लीजिए। y² में y का करेंगे तो y का क्यूब होगा और माइनस y का पावर 3 × 2 = 5 होगा। तो अब डिग्री बताइए आप, तो अब डिग्री जो है वो 5 है, ठीक है। अब जो डिग्री है वो 5 है। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3x का अगर 2x³ में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ऐसे ही फटाक से डिग्री नहीं बोल देंगे,
क्योंकि ये टर्म से जब मल्टीप्लाई होगा तो डिग्री बढ़ सकता है, घट सकता है, ठीक है ना। तो अब जो है आप 3x का इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होगा, 3 दूना के 6 x टू दी पावर 4, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 3 तिया 9 और x टू दी पावर 3, फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 टू जा 4x क्यूब, और फिर इससे मल्टीप्लाई होगा तो -3 टू जा 6x स्क्वायर। अब इसमें जो है हायर पावर क्या है, 4, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का डिग्री जो होगा वो 4 होगा। कुछ बच्चे अगर फटाक से सोचें तो ये कह सकते हैं कि इसमें x है और इसमें जो हायर डिग्री है उससे मल्टीप्लाई अगर x से होगा तो पावर बढ़ सकता है, क्योंकि जो इसमें तो कांस्टेंट टर्म है, तो इसमें हायर डिग्री से इसमें हायर डिग्री का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वही हायर डिग्री है ना, क्या कर सकता है, बना सकता है ना। तो अब ये x क्यूब है, यहाँ x है तो 4 होना चाहिए, तो डिग्री 4 हो गया। इस तरह भी बोल सकते थे बिना बनाए हुए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इसमें तो डिग्री भैया 1 है क्योंकि यहाँ x का पावर 1 है, तो 4 नंबर में डिग्री 1 है। 5 नंबर में डिग्री 0 है, क्यों, क्योंकि x का पावर 0 लिख सकते हैं। इसमें डिग्री पहले मल्टीप्लाई करना होगा, तो x का पावर -2 का x का पावर 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सेम होने से पावर जुटेगा, तो 4 और 2 -2 जुटेगा तो 2 होगा, और प्लस ये x स्क्वायर और x का पावर -2, x का पावर 0 होगा तो ये तो 1 हो जाता है। तो इसी तरह से x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो अब जो है x का पावर 2 प्लस 1 में डिग्री क्या है, 2 है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर कह रहा है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 5। मोनोमियल का मतलब होता है टर्म जिसमें एक हो, टर्म जिसमें एक हो उसे मोनोमियल कहते हैं। बाइनोमियल का मतलब टर्म जिसमें 2 हो उसे बाइनोमियल कहते हैं। ट्राइनोमियल का मतलब 3 टर्म वाले कोई भी पोलिनोमियल हो उसे हम लोग ट्राइनोमियल कहेंगे। फिर मोनोमियल वही कहानी। तो कह रहा है कि आप एग्जाम्पल दीजिए एक मोनोमियल का जिसका डिग्री 5 हो। बिल्कुल, x का पावर 5 दे दो, आंसर हो गया। या फिर कोई लिख सकता है 2x का पावर 5, या कोई लिख सकता है -2x का पावर 5। बस टर्म एक होना चाहिए, डिग्री 5 होना चाहिए। फिर कह रहा है दूसरा बाइनोमियल ऑफ डिग्री 8। तो बाइनोमियल का मतलब बस 2 टर्म इंट्रोड्यूस कर दो। अब 2 टर्म जो है इंट्रोड्यूस ऐसे भी कर सकते हैं। देखो इसका आंसर, एक लिख दें 2x और प्लस एक लिख दें 2x का पावर 8, क्योंकि डिग्री 8 देना है। या ऐसे लिख सकते हैं 2, या फिर मतलब दूसरा एग्जांपल भी दे सकते हैं 2x का पावर 8 प्लस 5, या 2x का पावर 8 प्लस 2x 7, या 3x का पावर 7। मतलब ये हम रखेंगे कि डिग्री 8 रहे तो सबसे पावर अधिक 8 रहे। 2 टर्म करना है तो अगला टर्म जो है x का पावर 8 से कम रख सकते हैं, कोई भी 7 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। बस बाइनोमियल है तो 2 टर्म होना चाहिए। फिर कह रहा है कि ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल का मतलब होता है 3 टर्म जिसमें, तो 3 टर्म का मतलब क्या होगा, तो 3 गो टर्म इसमें लिख दो। और डिग्री कितना रखना है ट्राइनोमियल वाला का, 4 रखना है। तो पहला तुम रख दो t का पावर 4, x भी रख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वेरिएबल हम अपने अकॉर्डिंग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। प्लस t का क्यूब कर दो और प्लस t का स्क्वायर कर दो। ये भी एक ट्राइनोमियल हो गया, 3 टर्म हो गए और इसका डिग्री 4 बोला जाएगा। या कोई ये भी बोल सकता है सर x का पावर 4 प्लस 2x प्लस 3, इससे भी हम लोग उसका एग्जाम्पल बोल सकते हैं। अपने मन से एक एग्जाम्पल देना है, अलग अलग बच्चों का अलग अलग आंसर हो सकता है। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मोनोमियल दीजिए जिसका डिग्री 0 हो। तो एक कांस्टेंट नंबर दे दो 4, है ना। लास्ट वाला क्वेश्चन का आंसर 4 दे दो। 4 × x का पावर 0 होता है, मोनोमियल एक टर्म है और उसका डिग्री 1 है। या -4 लिख दो या -2/5 लिख दो, कोई भी कांस्टेंट टर्म लिख दो तुम, वो एक मोनोमियल होगा जिसका डिग्री 0 होगा, ठीक है ना। तो दिस इज़ योर आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसमें इतना ही।